भाई साहब बैग तो इन्होंने उठा के रख दिए कब के साइड पे, अब ढूंढ रहे हैं अपना बैग कहाँ है। 2 मिले हैं। नेहा जी कह रही है मेरा वतन, मेरा देश, मेरी मिट्टी। फाइनली दोस्तों हैदराबाद। नेहा जी, आर यू हैप्पी? I don't have words. वेलकम टू अनदर वीडियो एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। दोस्तों दुबई लैंड हुए थे, पिछली वीडियो में आपने देखा ही था। और इस वीडियो की शुरुआत ही सीधा कहाँ से हो रही है? दुबई की गोल्ड दुकान से। ये देखो ज़रा तो सी है, मैं आज मेरा कुंडा होने वाला है मेरे को लग रहा है। इना पता नहीं क्यों हमें एमिरेट्स ने इतना ज़्यादा ले ओवर दिया है 3 घंटे का, जिस वजह से यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। सो वीडियो शुरू होते ही आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड हम अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं आज की, जिसमें लिखा है नो कमीशन नो ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर कैश ट्रांजैक्शंस एट दुबई ड्यूटी फ्री, बट वी डोंट हैव कैश। आई गॉट नो कैश। तो नेहा जी बिल्कुल फुल फॉर्म में, ध्यान में, बिल्कुल कहीं ध्यान उनको नहीं है कि वीडियो चल रही है, कुछ है कुछ नहीं है। मुस्कुराती हुई एक कंचो सुन दूजे कंचो कट के सीधा आगे काउंटरों पे। और आर्या जी को गर्मी लगी क्योंकि यहाँ टेम्परेचर क्या है आर्या जी? 45 डिग्री। वो कह रही है मेरे को नहाना है, अभी नहाने में बहुत टाइम है। हैदराबाद एयरपोर्ट से घर जाने में भी घंटा लगता है, घंटा डेढ़ लग जाता है। सीधा मैं तो नहा लूंगा भैया, सिर धो लूंगा मैं तो, इतने गर्मी है यहाँ पे। मैंने भी जैकेट इसलिए मैं तो आज पहन के भी ना हाफ स्लीव्स ही आया था। आपने पिछली वीडियो में देखा ही होना है। कपड़े वही हैं, कहाँ से चेंज होएंगे, और कपड़े अपने पास इतने आई नहीं, तो जाके एक ही बार नहा धो के चेंज होंगे। ऐसे देखो तुसी नज़ारे, ठीक है ना जी। सबसे अच्छा है क्या है पता है फ़र्क क्या हुआ है? फ़र्क पता है क्या हो गया कि हम ऐसी कंट्री से जहां हमें बिलोंगिंग्स का इतना ख़तरा था कि कोई कुछ छीन के ना ले जाए, कोई कुछ चुरा के ना ले जाए, सबसे सेफेस्ट प्लेस पे आ गए हैं। ये सारा जो होता है सऊदी, कतर, दुबई, यहाँ तो चीज़ें चोरी नहीं ना होती, बड़ी सेफ्टी है। तो यहाँ पे एक पीस ऑफ माइंड रहता है। ऐसा होना चाहिए, है ना, हर जगह ऐसा होना चाहिए कि सेफ्टी आपके दिमाग में ना टॉप प्रायोरिटी ना रहे। आई मीन सेफ्टी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इंसान चिंता मुक्त जी सके। मेरे ऑफिस में एक कलीग है जो कतर से है, वो कहती है हम अपने घरों में ना गाड़ियाँ लॉक भी नहीं करते, दे कीप द इंजन रनिंग, क्योंकि गर्मी में ठंडी रहे गाड़ी ना तो। और वो कहते हैं कि हम घरों में ताले भी नहीं लगाते यहाँ पे, और मिडल ईस्ट में कतर में ना दे डोंट लॉक देयर हाउसेस बिकॉज इट्स सो सेफ। नेहा जी को लगता है कुछ पसंद आ गया दोस्तों। हाँ जी पुत्र। हाँ ओह अच्छा, वो स्पिन करता है। हमने ना दुबई को जस्टिस नहीं किया, क्योंकि हम जब दुबई आए थे ना 2022 में तो मैं बीमार हो गया था यहाँ पे, तो हम कुछ कर ही नहीं पाए थे। बहुत गंदे वाला बीमार पड़ा था मैं, इतना मैं गंदा डायरिया मेरे को कहीं नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ जो मेरे को यहाँ, क्योंकि हम इंडिया से आ रहे थे। आई गॉट सो सिक दैट टाइम कि हम कुछ यहाँ कर नहीं पाए। तो ये मेरे को कहती रहती है फ्यूचर म्यूजियम भी नहीं आप लेके गए, तो वी विल सून प्लान टू कम बैक टू दुबई। बट अभी हम कुछ नई कंट्रीज़ पे फोकस कर रहे हैं, वो जब कर लेंगे मे बी नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम टू इंडिया वी कैन हैव अ स्टॉप ओवर हियर जस्ट लाइक वी डिड पेरिस दिस टाइम। बट वो अब बाद की बात है। अभी के लिए तो हम दुबई में नहीं रुक रहे, बस यहीं से सीधा इंडिया। एंड इंडिया से कहाँ वो आप बाद में देखेंगे, सरप्राइज़ आपके धीरे धीरे खोलेंगे हम। और क्रिसमस का टाइम है ना दोस्तों, तो इतने लोगों ने इन्होंने दुबई ड्यूटी फ्री ने थोड़ा वाइट सेंटा बनाया, बड़ा प्यारा अपना अलग इन्होंने दिया थीम कलर, वेरी नाइसली डेकोरेटेड। एंड गोल्ड की दुकान से तो मैं नेहा जी को ले आया हूँ कि चलो वी विल सी। एंड अभी जो है हम टाइम पास ही कर रहे हैं क्योंकि वी हैव सम टाइम। ओ खजूर तो चाहिए थी नेहा, खजूर ले लेते हैं। तो देखो जी बात ऐसी है कि गोल्ड क्यों नहीं लिया गया। अब बात वही है कि लाइफ में देयर इज़ द सेम पॉट ऑफ मनी, यू कैन ईदर स्पेंड इट ऑन गोल्ड और इन्वेस्टमेंट और यू कैन ट्रैवल। सो नेहा जी कहती है मेरे को तो ट्रैवल करना है। मतलब मुझे ना इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेना है, मुझे खरीदने के पर्पज से नहीं लेना। खरीदने में तो आई हैव एवरीथिंग एंड आई हैव ऑल काइंड्स ऑफ नाइस फैशन ज्वेलरी टू। तो अब मुझे लगता है कि फ्यूचर के लिए जिस हिसाब से बढ़ रहा है गोल्ड, उस हिसाब से लेना है तो ले लेंगे। कल को कभी मौका मिलेगा तो आई नो कनाडा में भी मिल जाती हैं गोल्ड बार्स वगैरह। हाँ नहीं वो दुबई इज डेफिनेटली अ प्लेस टू बाय फॉर श्योर। मैंने देखा था यहाँ पे 24 कैरेट की छोटी छोटी गिनियाँ मिल रही थी। बट जो हमने सोचा लेने की दैट वाज अबाउट $2,500 की थी। $2,500 USD। हाँ USD तो दैट्स अबाउट $3200-3300 कैनेडियन डॉलर, 3,000। मैं सोच
तो फिर मैं तो देखो जी शायद थोड़ा भाई गाल ऐसी है, मैं तो नेहा को बोला, मैंने कहा देख भाई यू इधर वी कैन ट्रैवल और वी कैन बाय गोल्ड एंड रख ले, गोल्ड लेके रख घर पे रख लें या हम ट्रैवल कर लें। ये हमें लगता So- है जैसे ना इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हम रखें, कल को काम आएगा, लाइफ में आपको पता ही है, लाइक फॉर किड्स मैरिजेस और इवन इन फ्यूचर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, फिर मेरे को लगता है पता नहीं बच्चे ने पहनना भी है या मेरे नहीं, को तो मैं लगता इतना है स्पेंड कर दूँ भाई मैं तो इस और business वो में- बोले मुझे ब्रांडेड चीज़ें चाहिए। हाँ मैं तो, हमें नहीं पता कल को उसको क्या पसंद आना है क्या नहीं। तो मैं और यहीं तेरे को आके पता है फिर- जब उसकी शादी करेंगे ना तब हाँ। कुछ ना कुछ जुगाड़ तब उस टाइम हो जाएगा। हाँ। आज ऐसी जो पैसे हैं उसको ट्रैवल पे लगाना ज़्यादा अच्छा है, मेरा राय ये है। और ऑनेस्टली अभी की डेट में उसको गोल्ड से तो खुशी मिलनी नहीं, हाँ। हम अपने पे कर्जा चढ़ा रहे हैं। तो भाई मुझे मैं तो लगता है साफ बोला, लेना तो है, मतलब चाहिए मना करे। जब मैंने बोला ना दोनों को, जब मैंने दोनों को बोला कि भाई देखो एक ट्रैवल कटेगा तो गोल्ड बार आएगा, तो दोनों उछल गई, कहती है ना ट्रैवल नहीं कटना चाहिए। तो मैं कहा चलो फिर वापस निकलो फिर दुकान से बाहर। ये थोड़ी याद रहना है कि माँ बाप ने गोल्ड लिया, उसको ये याद रहना कि हमने मैंने क्या- कितनी मेमोरीज बनाई हैं, हाँ। तो कितनी कंट्रीज गई हूँ मैं। कितनी countries आज गई की हूँ। डेट में, आज की डेट में हम अपनी हैप्पीनेस सारी इसी से काउंट करते हैं, द नंबर ऑफ ट्रिप्स। अगली वो यही बताती है अपनी टीचर को ना, ओ सॉरी उसको, कि लोग कहते हैं कि व्हाट आर यू गेटिंग फॉर क्रिसमस, वो कहती है आई एम गेटिंग अ ट्रिप। डू यू वांट टू ईट croissants? और नो क्रोसॉन्ट तो बहुत खा लिए, तो मैं तो बहुत क्रोसॉन्ट खाए हैं पेरिस में, इतने स्वाद क्रोसॉन्ट्स थे ओ भाई साहब कोई बात ही नहीं। गाइस देखो कितना रश है, इट फील्स ऑलमोस्ट लाइक आप मॉल में चल रहे हो कहीं पे, इतना ज़्यादा लग ही नहीं रहा। 12 बज रहे हैं रात के, 12:30 एंड लाइक रश देखो, 1:30 बज गया है, लो जी। तो या दैट्स हाउ इट इज़। रौनक देखो यहाँ पे। हम आए हैं 2022 में आए थे दुबई। 2022 में आए थे, तब हमने देखी थी रौनक, बट कभी हम इनका ड्यूटी फ्री वगैरह एरिया में नहीं ना आए, क्योंकि हमने तो एग्जिट कर लिया था। देख बोतलें भाई साहब, लिकर का भी देखो, जज जी कह रहे थे यहाँ लिकर नहीं मिलेगी। अलाउड सब है दुबई में, क्या नहीं अलाउड। और सबसे अच्छी बात है, अभी हम लोग चॉकलेट्स वगैरह और डेट्स देख रहे थे कि कुछ खरीदें तो ड्यूटी फ्री से, तो मैंने ना अपनी टैची ऐसी छोड़ दी। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या डर है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री, वही पता लगता है ना कि आप कहाँ पे। हम पेरिस से आए थे जहाँ पे एक सेकंड का डर था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे हम। जेबें चेक करते थे। हाँ, और अब देखो यहाँ पे सेफ्टी है। वी लैंडेड फ्रॉम चोरों की नगरी से सेफेस्ट प्लेस। ढूंढ रहे हैं खाने की, कोई जुगाड़ देख रहे हैं। आर्या को भूख लगी है एंड देन वील ऑल्सो हैव अ क्विक बाइट। फिर बड़ा अच्छा खाना मिलेगा फ्लाइट में, जहाँ तक हमने देखा है। अंडा भुर्जी, आलू मटर, हाँ अब यहाँ अच्छा तो खाना Indian है, खाना होगा। बिरयानी वगैरह सब। तो पीछे आई थिंक फूड कोर्ट निकल गया है, आगे तो जस्ट मुझे लग रहा है सारा ड्यूटी फ्री है। ये देखो ये दोनों यहाँ खड़े हैं, क्या हुआ? महंगाई तो बड़ी है यहाँ, कन्वर्ट करके अच्छा। भी रेडियन ये नाइकी का देखने आए, $100। 170 आई कुड मेक इट आउट। ये काफी है भी अच्छा ब्रांड, और ऊपर से यहाँ पे भी महंगाई है। हमारे पास सस्ता आ जाता है, हाँ। 70-80 में आ 80 जाता का है। आया था। कॉस्को पे तो बहुत मिलते हैं ऐसे। चलो जी, दुबई पे महंगा है यार, इसका मतलब महंगाई है, हमारी करेंसी ऊपर होके भी हमें महंगा लग रहा है। महंगा है हाँ। चलो जी, काफी डिफरेंस है। दुबई हाँ। सस्ता नहीं, हमारे लिए तो सस्ता नहीं दुबई। ना मज़ा आता है देखने में। बस विंडो शॉपिंग करो, आइडियाज़ लो क्या फैशन है, और फिर जाके अपनी पॉकेट के हिसाब से शॉपिंग करो। हम तो ऐसे करते हैं, हम तो ले लेते हैं ब्रांड, जब सस्ता लगे तो लेंगे। हाँ, आर्या मना कर देती है। आर्या कहती है मेरा मन नहीं करता मम्मा बर्गर और वही चिकन नगेट्स और वो सब खाने का, तो फ्राइज़ व्राइज़ ना। तो हम भी कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं अच्छी है वैसे तो चीज़। यहाँ पे व्हाट्सएप नहीं ना होता, व्हाट्सएप पे कॉलिंग नहीं होती, तो आई कनेक्टेड वाईफाई और फिर मैंने मैसेज करा मम्मी पापा को। वहाँ तो रात हो गई है, लेकिन हाँ मिल तो गया उनको मैसेज। ये बड़ा अजीब है, यहाँ पे वी चैट या वाइबर चैट या ये सब होता है, व्हाट्सएप पे कॉलिंग वॉलिंग नहीं होती। सो पता नहीं क्यों ये दुबई में ये रूल है। देखो तुसी भी रौनक इंजॉय करो। हम देख रहे हैं कोई गिफ्ट ले ले दुबई की सौगात।
खजूरे या कुछ ना मम्मी पापा के लिए देखते हैं। कनाडा में तो वही मिलती हैं जो मिलती हैं, यहीं से जाती हैं। यहाँ की तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है ये। जस्ट वो राइट पे देखो, या दुबई चॉकलेट बड़ी सुनी है, वो भी बड़ी अच्छी है। इतनी डेट्स देखी हैं, वहाँ पे पूरी डेट्स ही लगी हुई हैं इस वाले राउंड अबाउट में। और यहाँ पे नेचुरल मेजदूल वाली डेट्स इतनी कम वैरायटी है और वो सारी फील्ड वाली हैं। शायद लोग प्रेफर करते हैं, बट मुझे लगता है मीठा तो वो ऑलरेडी होता है उसके अंदर, और आप मीठा भर रहे हो, चॉकलेट और वो सब डाल रहे हो। नेचुरल चीज को भी इंजॉय करना चाहिए, जो यहाँ की सौगात है, और वो ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। इतना कुछ और रख लिया इन्होंने अपनी जो दुनिया के तरीकों की चॉकलेट ही हैं, जस्ट बेल्जियम और कनेडियन और वो सारी, लेकिन ट्रेडिशनल, हाँ जस्ट बेसन लड्डू, कराची हलवा, ये सब मिल रहा है। इंडिया की मिठाइयाँ इन्होंने वैरायटी रखी हुई है, बट अपनी वैरायटी को भूल चुके हैं ये। इतनी जगह हमने ढूंढ लिया है। दिस इज द प्लाइट आयरनी। ये बच्ची को क्या हो गया, रोज बटर 2:30 बजे रात को 2:30 बजे खा रही, क्या खा रही है, बटर चिकन। 2:30 2:30 बजे बटर चिकन खाना है इसने, और नान भी चाहिए इसको। कहती है मेरे को चावल नहीं चाहिए। मैंने उनको बोला, वो राइस दे रहे थे, मैंने कहा एक नान भी दो जी साडी कुड़ी नू। पंजाबी पुत्री है। हाँ ये देखो इसको हो गया। अब खाओ फटाफट, बोर्डिंग शुरू हो गई। 2:30 बजे बोर्डिंग थी। लेट नहीं होगी? नहीं लेट थोड़ी हुई है, 2:30 बजे बोर्डिंग थी भैया, जल्दी जल्दी खाओ। भाई साहब रोटी खाते खाते बटर चिकन चावल आ गया, हमें रियलाइज ही हुआ। मैंने कहा 3:30 की फ़्लाइट है, वो भाई 2:45 और कहते हैं 3:10 पे तो बोर्डिंग के बंद है। हो हम बहुत डर गए, फटाफट भागे भाई साहब। आगे B11 यही गेट है हमारा। लग जा लाइन में सीधा बेटा। फाइनली दोस्तों हैदराबाद। नेहा जी, आर यू हैप्पी? I don't have words. नेहा जी इज वेरी हैप्पी टुडे। इस खुशी को बयान नहीं किया जा सकता। अपने भाई ना कदी तब पेके जा नहीं बेगम, आगे सुख दा सा नहीं बेगम। तो हमने बेगम को क्या पेके भेजना था, हम खुद साथ आ गए हैं, क्योंकि हमें बेगम हमारी प्यार ही इतना करती है। बेगम ने नहीं छेड़ देती। बेगम ऑफ कोर्स, या आई लव टू होल्ड ऑन द पासपोर्ट्स। क्या देख लो सामने जी हैदराबाद की बोर्डिंग। हम तो, मेरे को लगता है हम लास्ट ही हैं कि नहीं, हमारे पीछे भी कई लोग हैं नेहा, हम लेट नहीं है कर ले। हैदराबाद जाने वाली हिंदी। जा बेटा दिखा दे। थोड़ा अजीब सिस्टम है, हमें लगा ऊपर होगी बोर्डिंग, लेकिन ऊपर बोर्डिंग से उन्होंने ऊपर वाले दरवाजे से डाल के नीचे ले आए। नीचे यहाँ पे कोई मतलब सिस्टम नहीं लग रहा, सिर्फ आवाज़ें मार रहे हैं। यहाँ पे खड़ी है वाली मैडम आवाज़ें मारती हैं, आयो। मतलब अजीब है थोड़ा सा। लाइन प्रॉपर बन जाए, लिखा हो तो ज़्यादा आसान हो जाए जाना। नहीं ओ भाई सब लाइन देखो भाई, यार भाई कमाल ही होगी जी। वो है खड़ा जी। ये डबल डेकर नहीं है सर। हमारा एक बैग उन्होंने और चेक इन कर लिया, वो कहते हैं कि दे दो, हमारे पास जगह नहीं है अंदर। मैं कहा ले लो फिर, कोई गल नहीं। एक ही लग गया रह गया अब ये, क्योंकि इसमें तो वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये जा नहीं सकता। ये तो खाली हाथ। हाँ नहीं तो खाली हाथ होते हम। अरे फिर ये कहाँ जाता है ना। हाँ गर्मी बड़ी तगड़ी लगी है, मैं तो अंदर बढ़ती जैकेट, तू पता नहीं कैसे जैकेट पहन के खड़ी है। मैंने तो अभी पहनी है। हाँ इसको प्लेन में ठंड लगेगी। अरे मेरे को तो पेरिस में गर्मी लग रही थी, मैं तो पेरिस में भी पतली जैकेट पहन के घूमा हूँ। मैंने तो जैकेट पहनी ही नहीं पहनी। हाँ अब उन डर लगे आ जाएगा नेहा कि नहीं, नहीं तो हैदराबाद से शॉपिंग करवानी पड़ेगी आपको। कोई डर नहीं। लोगों को इतनी हाई तौबा मच जाती है, चाहे कितनी मर्जी लेट हो फ्लाइट, लेकिन वैसे कोई कसर नहीं छोड़ते लोग। 1 मिनट रुकने की देर है, ऐसे जंप करेंगे ना लगेज उतारने के लिए, समझ नहीं आता क्या है। जैसे अगर ये स्टॉप मिस हो गया तो आगे निकल जाएगा। हाँ, पावे 2 घंटे लेट हो फ्लाइट फिर नहीं कुछ, लेकिन जैसे उतरेगा भागेंगे। नॉट दैट एवरीबडी हैज़ अ कनेक्शन टू कैच। स्टिल
और ये एक्चुअली जैसे ऐसे तुम इवन यूरोप में होता है ऐसा, हमारे मुल्क में नहीं होता। हमारे मुल्क में एटिकेट्स होते हैं। हमारे मुल्क की बात है भाई साहब, अब कनाडा की बात कर रहा हूँ, यूएस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ना तुम्हारी सीट तक लोग रुक जाते हैं पीछे कि तुम पहले निकलो और देखते हैं कि तुम्हें निकलना है, हम रुकेंगे, तुम्हारी टर्न है। यहाँ नहीं कोई पूछता किसी को। ये कल्चर डिफरेंस आपको राइट अवे दिख जाता है। ये इवन यूरोप में भी तो बच्ची भी बोल रही थी, बच्ची कहती है कि यहाँ पे कोई एक्सक्यूज मी, सॉरी, प्लीज, सॉरी कुछ नहीं बोलते। नेहा जी में बहुत ही उत्साह, नेहा जी हैदराबाद लैंड हो गई हैं। एक्चुअली हुआ ये कि मेरे आगे वाली आंटी को ना इनको हेल्प चाहिए थी ऊपर से सामान उतारने में, फिर मैं खड़ा हुआ, सामान उतने इनका उतारा, तो मैंने कहा चल अब खड़ा ही रहते हैं, अब कोई नहीं तो जनरली आई वेट अंटिल एवरीबडी गेट्स ऑफ एंड देन वी गेट ऑफ द प्लेन। तो देखो जी, देख लो कौन कितना खुश है। नेहा जी कह रही है मेरा वतन, मेरा देश, मेरी मिट्टी। लोग मेरे पे हंस रहे हैं, मतलब मुड़ मुड़ के ना। चलो जी हैदराबाद पहुंच गए हैं फाइनली। ओह इमिग्रेशन भी कराना था ना, मैं तो भूल ही गया सी। मैं क्या सीधा पापा खड़े होंगे बाहर, फांद के निकल जाए पापा। मेरे को याद ही नहीं कि इमिग्रेशन भी कराना है। गर्मी है यार, गर्मी यहाँ तो 28 है। तो आनी पड़ेगी। भाई साहब ये इधर एग्जिट से बाहर निकले हैं। नेहा को पहचान लिया इन्होंने, कहते आइए सर। हमारे लिए कैसे? पापा ने गड्डी रोकी हुई, पापा ने गड्डी भेजी हुई अंदर। मेरे को समझ नहीं आया ये कैसे हो गया। वो मेरे को हमें क्यों पूछा? पता नहीं, मेरे को देखते ही वो कहता आ जाओ। मैं कह ला इसको तो जान शायद जानता होएगा। वाह देखा तुसी, कैश वगैरह निकाल ले कुछ चाहिए तो। ना चलदा ओ तेरी वाकई बाहर निकले हैं, बाकी बेचारे सारे पैदल आ रहे हैं। तो जीप में भाई साहब मजे हो गए नेहा जी के। तो तेरे को तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट भी हो गया। मेरे को समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है ये। जी अब इमिग्रेशन करा लो। इमिग्रेशन तो हो ही जाना है, उसमें क्या है। तो दोस्तों आजकल ना वो अराइवल कार्ड भरना पड़ता है, वो मैंने भर दिया ऑलरेडी। हाँ मैंने कर दिया था ऑलरेडी, अब कहाँ जाना है। ये देखना फालतू के कर ये लोग रुके हुए हैं। इनको कोई एक्सचेंज मनी एक्सचेंज करानी नहीं थी, बस टाइम पास कर रहे हैं। आगे के पास 10 ब्रिटिश पाउंड पड़े थे पिछले साल के। इनके पास ना यूरो पड़े थे, थोड़े से पाउंड पड़े थे, तो वो हो गया हमारा फर्स्ट क्लास। बस कस्टम से निकले हैं, अब जा रहे हैं नीचे। लेट हो रहा है, काफ़ी लेट हो गया ऑलरेडी। My purse smells so good from the galleries Lafayette. हाँ आर्या ने वो सैंपल, जो परफ्यूम सैंपल्स होते हैं ना, वो रखे थे अपने पर्स में, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सो दोस्तों करेंसी वगैरह एक्सचेंज कराई है और अपना सिक्योर पहली बार यहाँ पे चेंज हो गया सिस्टम। यहाँ पे आप पहले हम सीधा निकल तो इमिग्रेशन के बाद सिक्योरिटी हुआ है। ऐसा दिल्ली में हो रहा है कि नहीं दोस्तों, बताना जरा, क्योंकि हैदराबाद में तो हमें इन्होंने सिक्योरिटी में डाल दिया। फिर से हमारा बैग बुक अपना इन्होंने, चलो फ़ोन कहते हैं बैग में डाल दो, छोटी सी सिक्योरिटी थी, कोई रिग्रेस वाली नहीं थी, पता नहीं क्यों थी, लेकिन बड़ी परेशानी है, पता नहीं क्या हुआ है। आइए वेट बेटा वेट, अब बैगेज लें। बैग आ गए, हमने टैग में देख लिया था सारा। नंबर 12, ओह 12 तो यही है, चलो सामने। भाई साहब बैग तो इन्होंने उठा के रख दिए कब के साइड पे, अब ढूंढ रहे हैं अपना बैग कहाँ है। 2 मिले हैं, हमारे थे 5 बैग्स टोटल, 6 में से 5 चेक इन हो रखे थे, 2 मिल गए, बाकी नेहा गई है ढूंढने। मैं कहा ये मैं आगे ले चलूँ पहले, कमाल ही होगी यार। वैसे मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा बैग जो है ऐसे रख दिया हो किसी ने। भाई साहब ऐसा कभी नहीं हुआ, एक बैग रह गया, अब बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, बड़ी मुश्किल से। देखो कि मैं लाइन लगाई हुई है इन्होंने, क्या बुरा हाल है भाई, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक रह गया ग्रे, नहीं मैं आगे देख के आता हूँ, तूने देख लिया ग्रे पूरा। ओ भाई एक टैची मिसिंग है, 2 बड़े आ गए हैं, तीसरा बड़ा मिसिंग है, ग्रे कलर वाला हमारा, जो मेरा था ना, सॉरी आर्या का था। बाजी आर्या का सामान नहीं इधर उधर होना चाहिए, उनने वैसे ही भाई साहब वो बड़ी परेशान होके आती है। आ गया जी आ गया, आखिरी बैग में टैग बजाया हुआ था, मेरे पास आके घंटी बजी तो मैं समझ गया। चलो जी फाइनली सारे बैग आ गए, अब हो गए पूरे। मेरे को उम्मीद नहीं थी, मेरे को लग रहा था आज तो बैग गया, कोई ना कोई ज़रूर बैग गया। ये तो दिस वॉज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस आज हैदराबाद एयरपोर्ट पे ना। एक्चुअली जो इन्होंने सिक्योरिटी में दोबारा डाल दिया ना, इतना पहले इमिग्रेशन फिर सिक्योरिटी, चल पड़े ना। मम्मा कहाँ है? चलो जी दोस्तों शुक्र है रब्दा बड़ा कि सारे टैची हमारे
मिल गए और बाथरूम वगैरह होके बस अब निकलते हैं। पापा बाहर वेट कर रहे हैं। और अच्छा रह गया कि हमारे ना फ़ोन, आपको पता शायद पता नहीं, जो नए जुड़े हैं उनको पता नहीं, हमारे पास इंडिया के फ़ोन नंबर होते हैं। और नए फ़ोनों में तो हमने मतलब हमारे करंट फ़ोन्स हैं उसमें हमने ई सिम डाली हुई है, तो फिर मैं फिज़िकल सिम उसी फ़ोन में डाल लेता हूँ इंडिया वाली, जब भी आना होता है तो फिर आराम से अपना इंडिया का एयरटेल की सिम अपने पास 2 हैं, तो फिर हमारे पास ना UPI भी है, सब कुछ सेट है। इंडिया से हम पूरी तरह अपना बैंक कार्ड लेके UPI लेके सब काम सेट करके आते हैं। एक बार ही हम आए थे, बड़े परेशान होते थे, तब फिर पूरा हमने सेट करा लिया सब, बैंक अकाउंट, UPI, टेलीफोन। बिकॉज पहले क्या होता था कि आपको ना OTP भेजते थे ये वाईफाई लगाने के लिए दिल्ली के एयरपोर्ट पे, और वो इंडियन नंबर पे ही आता था भैया, बाहर के नंबर पे आता ही नहीं था। तो फिर हम बड़े तंग होते थे, तो हमने सोचा कि अभी जो है इंडिया का फ़ोन नंबर एक होना बहुत ज़रूरी है, तो हमने 2 इंडिया के फ़ोन नंबर हमेशा रख लिए। इंडिया आ गए भैया, नेहा जी इंचार्ज हैं, पोर्टर वोटर कर लिया नेहा जी ने, तो कमाल होगी यार, नेहा जी इंचार्ज हैं पूरी आज जो है ना, UPI वगैरह रख के। ओके, UPI है नेहा जी के पास जी, इंडिया का सिम है, सब कुछ है। इंडिया में ये बड़ी होशियार है। आई मीन होशियार तो ये कनाडा में भी कम नहीं है, लेकिन यहाँ आके ना इसको एक्चुअली काम कराना आता है। वहाँ पे तो हम करते हैं काम, यहाँ ये काम करने के लिए बंदे हायर कर लेती है। ये भाई हम, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं कहता हूँ खुद ही कर लेंगे, क्या हो गया। चलो जी चलें बाहर। बैग उठा के मेरी पीठ की वाट लग गई, वाट। आई कुड डू दैट, या आई शुड डू दैट जस्ट लाइक आर्या डज। मैं ना, मेरा बैग फट रहा है, मेरा बैग की ना ये तनी है, ये फट रही है, तो शायद मेरे को इंडिया से ही नया बैग लेना पड़े। ओ अच्छा, यहाँ पेमेंट करनी होती है पोर्टर की, आई डिडंट नो दैट। UPI करेंगी नेहा जी, देखना UPI करो। UPI नहीं, कैश को कर रही है। ओके कैश, अभी रुक जा बेटा, बाहर तो निकलने। एंड UPI नहीं है, तेरा फ़ोन पड़ा है बाहर ऐसे ही, ये ले, ये फ़ोन रख ले इंडिया वाला। ये नानू को फ़ोन कर रही है क्योंकि इसके पास डेटा इसके पास ही था सिर्फ ना, हम लोग दुबई में जब थे, क्योंकि इसकी ग्लोबल सी ई सिम थी, हमारी पेरिस की थी सिर्फ, क्योंकि हमें था कि हमें इंडिया में तो चाहिए नहीं, और मेरे को था इसको तो इंडिया में भी चाहिए, तो इसकी मैंने ग्लोबल ई सिम ले ली, उसका हमें फ़ायदा हो गया। क्यों? तो मेरे को था कि एक फ़ोन तो हमारे पास हमेशा होगा, अल्लाह इंडिया का फ़ोन चाहिए ही। नहीं, आइए से बात हो रही है उनकी। नेहा जी बड़ी खुश है जी आज। नेहा जी एक्चुअली कौन भी खुश होगा अपने माँ बाप पेके कदी तो पेके जानी बेगम आवे सुखदा सानी बेगम। ये क्या है भाई, बाहर निकलते ही हैदराबाद के एग्जिट को दरवाज़ा खुलते ही पहली चीज़ क्या दिखी है वो देखो, सामने टिम हॉर्टन्स। तूने बड़ा चश्मा वश्मा लगा लिया नेहा? धूप है, धूप अभी बाहर धूप है। नेहा जी हद ही होगी, मैं कहता हूँ। वो देखो जी सामने टिम हॉर्टन्स, कराची बेकरी मेरी फेवरेट, इनके बिस्किट हा मज़ेदार। नेहा जी ने चश्मा लगा लिया कि रोते हुए दिखे तो फिर आंखें मैं क्यों रो, मैं तो खुशी हूँ। नहीं, खुशी के भी तो आंसू आते हैं ना। ये देख लो जी, हैदराबाद एयरपोर्ट थे, वाह जी वाह, टिम हॉर्टन्स। पीनी है कॉफ़ी? नहीं, अभी तो गर्मी है बड़ी। वो कैफे नीलोफर मेरा फेवरेट। बोल दे नीलोफर, कैफे नीलोफर के आगे। अच्छा, और आगे पिलर 6-7 तेरा 6-7 ये रहा पिलर 7 है। वो पिलर 7 के नीचे वो सामने होंगे, सामने आई थिंक वो प्राइवेट कार कम्स राइट देयर, राइट। सॉरी, प्राइवेट कार आगे आती है ना, तो वो सड़क पार करके उधर जाना पड़ेगा। ये देखो डायरेक्शन कैसे दे रही है नानू को। ये प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं आ रही, टैक्सियाँ हैं ये सारी। हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं नानू? उधर खड़े होना पड़ेगा, आगे दिखेंगे आगे। तू बात कर, हाँ मैं देखता हूँ। कहाँ गए जी नानू? मिल गए पापा, मिल गए। आ जाओ भैया जी, नानू मिल गए। ओ वेरी नाइस, चलो जी चलो। आर्या ने पूरा कोऑर्डिनेट, आर्या ने भैया, इसके पास डेटा इसके पास था ना, लेकिन अब इंडिया पहुंच के तो हमारे पास भी था ना, बट स्टिल अब वो नानू को पता लग गया कि इसी से बात हो रही है। वो देख लो
चल बेटा रखवा ले।